श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड। किसी ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट्स किया कि आप मराठी होकर हिंदी की वीडियो क्यों डालती हो। तो फ्रेंड, इसलिए मैं हिंदी की वीडियो डालती हूँ कि यूट्यूब चैनल तो सब पूरे देश का है, पूरे वर्ल्ड का है। तो मराठी भाषा हमारे महाराष्ट्र की है, इसलिए मराठी दूसरे राष्ट्रों में समझ में नहीं आती। इसलिए हिंदी में ज़्यादा वीडियो करने से फ़ायदा ये होगा कि सब पूरा भारत हमारा वीडियो देखकर उनको समझ में आएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा तक वीडियो हिंदी में डाले। ओके, तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। नारद की समस्या। ये कहानियाँ किसी ने सुनी नहीं होगी ज़्यादा तक, इसलिए मैंने आपके लिए पेश की है नारद की समस्या। चलो तो ज़्यादा देर न लेते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के, देवर्षि नारद ब्रह्मा के पुत्र है। तो एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। नारद जी को सामने देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है अथवा कोई समस्या है? तो नारद ने उत्तर देते हुए कहा, पिताजी, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है। कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो फिर विलंब के साथ मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक रहता है। इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताजी, आप सारे सृष्टि के परम पिता है। देवता और दानव आपकी ही संतान है। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ है और शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ है। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आपने और आप अपने देवों और स्वर्गों और दानों का पातालोक में ही जगत दी क्यों है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद ने ब्रह्मा जी से अपने प्रश्न बताते हुए कहा। नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मदेव बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं। यह अपने दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम आज ही देव और दानव दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके लिए भोज का आयोजन करेंगे और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का देव क्यों स्वर्गलोक में है तथा दानव पातालोक में क्यों है, क्या उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। नारद तत्काल ही असुरों और देवों को निमंत्रण देने गए। दूसरे दिन क्या हुआ? दानव ब्रह्मलोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गई। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी के हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, आज के भोजन में एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूं कि वो कोहनी से मूट नहीं पाए और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बन चुकी। जब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता है? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी की हंसी नहीं रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल होने देख दानव बिना खाए ही उड़ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन करने के लिए बुलाया क्यों?
कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुँचने वाले ही। ऐसे ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सके। कुछ देर पश्चात देव भी वहाँ पहुँच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देव के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियाँ बांधी और भोजन की शर्त रख दी। हाथों में लकड़ियाँ बांधने पर देव शांत रहे। वे समझ चुके कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है। वे थोड़े आगे खिसक गए और थाली में से अन्न उठा सामने वालों को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद लेते। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी। इसी प्रकार के साथ दानव बहुत दुखी हुए। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमात्मा के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। अपने सम प्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ब्रह्मा जी का सबने प्रणाम किया और वहाँ से विदा ली। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम इसका उपयोग परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। यदि हम अपने स्वार्थ के अनुसार हमारे समाज के लिए छोटा सा योगदान भी दे सके तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर है। यहाँ कहानी ख़त्म हो चुकी है। इससे हमें यह सीख मिली है कि हमें परोपकार करना चाहिए। दूसरों के कार्यों, यदि हम अपना उपयोग परोपकार के कार्य में लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं।